नमस्कार मित्रों, आज हम बीए अंतिम वर्ष में यूनिट एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आज हम जो विषय पढ़ने वाले हैं उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ, इसकी प्रकृति और क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जो विशेष रूप से जानकारी हमें प्राप्त होती है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो इसकी जानकारी प्राप्त होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय जो व्यापक रूप से प्रसारित होने लगा और इसने एक धीमे धीमे व्यापक प्रगति करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंध ने एक स्वतंत्र और स्वायत्त विषय के रूप में अपनी पहचान बनाई। आगे इसके अध्ययन को देखते हुए इसके विषय क्षेत्र में, इसके अध्ययन में हम देखें कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो महत्व, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के महत्व यानी कि हमें इस विषय के बारे में जानकारी क्यों आवश्यक है या हमें यह विषय क्यों पढ़ना चाहिए, इसके लिए हम इसमें देखते हैं पहला बिंदु कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस विषय के अंतर्गत हम देखें तो इसके विशेषताओं या महत्व को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। किसी भी देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो उसकी समस्याएं हैं, उसके देश की जो समस्याएं हैं अन्य देशों के साथ में, तो वो समस्याएं किस प्रकार की आती है, उन समस्याओं के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। दो देशों के आपसी संबंधों के अंतर्गत जो उनके हित है और उनके जो मध्य समझौते होते हैं उनमें क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, उनका जो अन्य देशों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार होता है, उसके अंतर्गत मौजूद समस्याओं के ऊपर जो है इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और दूसरा है विश्व के आधारभूत तत्वों के बारे में अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बाद में हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत इसके आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में हमें अध्ययन करना होता है। उन आधारभूत तत्वों के बारे में अगर बात करें तो निशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद,
अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण, ये जो है इसके आधारभूत तत्वों के अंतर्गत गिने जाते हैं। ताकि इन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत हम इन बिंदुओं का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि जो दो देश होते हैं उनके मध्य आपस में किस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाते हैं। और तीसरा है विश्व शांति की आधारशिला या विश्व शांति का आधार तैयार करना। विश्व शांति का आधार तैयार करने के लिए हमें इसके अंतर्गत जो है सभी देशों के आपसी सहयोग, विश्व के सभी देशों का आपसी सहयोग और सहायता जो है विश्व शांति का आधार तैयार कर सकती है। इन देशों के आपसी सहयोग के माध्यम से ही हम एक विश्व सरकार की स्थापना कर सकते हैं। विश्व शांति की स्थापना कर सकते हैं कि सभी देश जब आपस में सहयोग करें और आपस में ही सहायता करें तो विश्व सरकार की स्थापना की जा सकती है। यदि राष्ट्रों में उग्र राष्ट्रवाद व संप्रभुता की भावना विद्यमान रहेगी तो विश्व सरकार एक सपना ही रहेगा। विश्व सरकार की स्थापना करने का जो हमारा उद्देश्य है वो एक सपना ही बनकर रहेगा। सपना ही रहेगा। और इसमें आगे देखें इसके महत्व या विशेषता के अंतर्गत विश्व शांति, युद्ध व विश्व शांति की स्थापना करना। यहां हम एक चीज और देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत जो है इसके विशेषताओं के अंतर्गत हमें युद्ध और विश्व शांति की स्थापना का भी अध्ययन करना पड़ता है। इसके अंतर्गत
होने के कारणों का अध्ययन करते हुए देशों में विश्व शांति युद्ध होने के कारणों का अध्ययन करते हुए देशों में विश्व शांति को स्थापित करने को विशेष महत्व दिया जाता है। और इसके अंतर्गत अगला हमारा बिंदु है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत जो देश कोई भी देश हो उसकी विदेश नीति का अध्ययन करना पड़ता है या उसके अंतर्गत विदेश नीतियों का ही अध्ययन किया जाता है। तो उसके लिए हम देखेंगे विदेश नीति का अध्ययन। यहां पे एक हमारे विद्वान आते हैं, फेनिक्स ग्रास। फेनिक्स ग्रास क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी संबंधों में को मुख्य रूप से विदेश नीतियों द्वारा ही अध्ययन में लिया जाता है। यानी कि जिस प्रकार के भी संबंध हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं राजनीति में जिस प्रकार के भी संबंध होते हैं वो मुख्य रूप से क्या है, विदेश नीतियों का ही जो है कारण है, या मुख्य रूप से विदेश नीतियों के द्वारा ही वो अनुमोदित होते हैं। और इसमें अगला है
अगला बिंदु है हमारा कि शक्ति और शक्ति के लिए संघर्ष। शक्ति के लिए संघर्ष का अध्ययन। कोई भी देश किसी अन्य देश के साथ में जब संबंध स्थापित करता है या दो देशों के मध्य हम जब संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से उसके अंतर्गत हम जो है शक्ति के रूप में ही उसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि हर देश दूसरे देश से संबंध स्थापित करने के बाद में स्वयं को शक्तिशाली बनाना चाहता है और शक्तिशाली होने पर ही वो अन्य देश पर अपना शासन स्थापित कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे एक अन्य विचारक हैं, वो है हॉर्स जे मॉर्गेनथाउ। हॉर्स जे मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीति मुख्य रूप से शक्ति के लिए ही संघर्ष है, या इनका मुख्य उद्देश्य शक्ति के लिए ही संघर्ष है। तो उसे हम इस प्रकार लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मुख्य उद्देश्य शक्ति के लिए संघर्ष शक्ति के लिए संघर्ष है। यहां हमें इसके मुख्य 6 बिंदुओं के बारे में हमने अध्ययन किया कि अंतरराष्ट्रीय संबंध जिनके अंतर्गत हमने उसकी जो अध्ययन के लिए हमें वो अध्ययन क्यों पढ़ना है, उसके महत्व के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में हमने ये अध्ययन किया है। अब हम आगे इसी चर्चा को आगे रखें, उसमें हम देखते हैं इसके अभिप्राय के बारे में हम जानने का प्रयत्न करते हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है अंतरराष्ट्रीय संबंध से अभिप्राय। मुख्य रूप से इसके अंतर्गत हम अंतरराष्ट्रीय शब्द की उत्पत्ति से शुरुआत करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध शब्द जो है उसका प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले थे हमारे प्रसिद्ध विद्वान जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम ने ही सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय संबंध शब्द का जो है प्रयोग किया। उसके बाद में धीमे धीमे इस शब्द के बारे में अनेक व्यक्तियों द्वारा कहा गया, लिखा गया, और उसके बाद में जेरेमी बेंथम के बाद में
इस संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग दो राज्यों के मध्य सरकारी संबंधों को किया जाने लगा। तो हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेरेमी बेंथम के द्वारा किया गया और उसके बाद में जेरेमी बेंथम के बाद में इस संबंध का जो इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग दो राज्यों के मध्य सरकारी संबंधों को स्पष्ट करने या परिभाषित करने के लिए ही इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। और इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द के लिए स्वतंत्र रूप से पुस्तक की रचना यहां हम एक चीज और देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पहचान किस समय प्राप्त हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द को पहचान या आमतौर पर इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा 20वीं शताब्दी से। 20वीं शताब्दी से इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा और इस शब्द का स्वतंत्र रूप से प्रयोग इस शब्द के लिए स्वतंत्र रूप से एक रचना की गई थी पॉल रिव्स के द्वारा 1900 ईस्वी में वर्ल्ड पॉलिटिक्स नामक शीर्षक से पॉल रिव्स ने सर्वप्रथम वर्ल्ड पॉलिटिक्स शीर्षक से एक रचना प्रकाशित की थी। उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में जो है लिखा गया था। अब हम नया शीर्षक या हेडिंग डालेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे हैं और उस अंतर्राष्ट्रीय संबंध का हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से किस प्रकार भिन्न है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उसके अंतर्गत हम इसके अंतरों को पहचानने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर है। इसके अंतर्गत पहला, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मैं इंटरनेशनल रिलेशन IR लिख देता हूं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिख देता हूं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब हम पढ़ते हैं तो इसे बड़ा ही विस्तृत रूप से अध्ययन करने का जरूरत होती है हमें। तो इसका जो क्षेत्र है क्या है, विस्तृत रूप। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो दो देशों के मध्य या बहुत से देशों के मध्य हम केवल उनके राजनीतिक मुद्दों के बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो इसका जो क्षेत्र है वो संकीर्ण हो जाता है या बहुत ही छोटा हो जाता है। अर्थात संकीर्ण हो जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विस्तृत रूप में क्षेत्र मौजूद है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र बड़ा ही संकीर्ण है या छोटे रूप में है। इसके अंतर्गत दूसरा देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसका हमें वर्णनात्मक अध्ययन करना पड़ता है हमें, क्योंकि इसके अंतर्गत हम सभी विषयों पर हम चर्चा करते हैं। केवल राजनीतिक विषयों का ही विश्लेषण किया जाता है। और एक अंतर कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं तो राजनीति विज्ञान का जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो स्वयं ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समावेश हो जाती है।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वतः ही समावेश होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा नहीं है कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध समावेश हो। धन्यवाद।